नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं डॉक्टर साजानंद जी। तो जहां जहां भूमिहार नेता संकट में होता है डॉक्टर साजानंद पहुंच जाते हैं और आपका कोई काम करता नहीं है। देखिए, काम की थोड़ी बातें हैं। हम तो आते हैं जहां समाज की का रक्षा सुरक्षा वहाँ के लिए जाते हैं। बढ़िया गड़बड़ा रहा था, बढ़िया में कुछ लोग थोड़ा सा तरह की बात कर रहे थे, लेकिन बढ़िया जाने से अच्छा लगा कि नहीं, सभी लोग तैयार हैं विजय को वोट देने के लिए। हाँ, वो पता है, डॉक्टर साजानंद जाके मनाए हैं बढ़िया में, हमको भी पता है। तो काफ़ी मेहनत किए हैं, सभी लोग तैयार हैं। और जिस तरह का हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा बहुत कम नेता है। जिस तरह से मिलते हैं जुलते हैं, सबको लेके चलते हैं, जिस तरह से जनहित में काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ इनमें खूबी नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री शादी में चले गए, वहाँ 20 मिनट जाकर रुके, यह बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग समाज के लिए और सबके लिए, और इनमें भी यही बात है, हमारे विजय वो भी यही बात है, सबको लेके चलते हैं। और हम देखिए, हमको 10 लाख डॉक्टरों ने जिताया, आज अनकंटेस्टेड जीते। बिहार में आज जो भी IMM चाहते हैं, इसलिए होता है कि हम सब जात हमसे अटैच्ड है। और हम जहाँ भी गए, हमारे 10, 20, 50 डॉक्टर आया है और सब डॉक्टर साथ हो गया। देखिए, हम बगल में जखौर गए, बगल में डुमरी गए, बगल में प्रतापपुर गए, हर जगह 10, 20, 50 आदमी आया और बहुत इज्जत सत्कार। नाराजगी क्यों थी डिप्टी CM से लोगों की? देखिए, नाराज़गी, ये आदमी बहुत सिंपल है, सीधा है। एक्चुअली हर आदमी चाहता है कि कोई काम को ऐसे करके करा दे, ऐसे सुनते हैं और जो उचित काम होता है करते भी हैं। बालू माफिया सब इनके खिलाफ गोलबंद है। अब बालू माफिया हम उतना नहीं जानते हैं, हम इतना जरूर जानते हैं कि इनके ऐसा जेंटिल भला आदमी आज के दिन BJP में नहीं है, या पूरे बिहार में इस तरह का नेता को जितना बहुत ज़रूरी है। जो इसमें माननीय प्रधानमंत्री का इज्जत बढ़ेगा, पूरे बिहार का, पूरे देश की इज्जत बढ़ेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बहुत बड़े बोले नेता है। नहीं, ज़्यादा नहीं। देखिए, बड़ बोले नेता क्या है? तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोले, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके बारे में इतना जरूर कहते हैं कि जो गलत इनको लगता है उसको बोल देते हैं। और इनको सब लोग लाइक करता है। हम तो इलाका घूम रहे हैं सर, हम तो कम से कम 20 गांव गए हैं, हर जगह इनको लोग अप्रिशिएट किया कि इतना सिंपल सीधा आदमी कहाँ होता है, और हर लोग वोट देगा और काफ़ी अच्छा वोट से जीतेगा। क्या जीतेंगे विजय सिन्हा? जी, अच्छा खासा वोट से जीतेगा, अगले से दोगुना वोट से जरूर जीतेंगे। बालू माफिया सब गोलबंद है। बालू माफिया गोलबंद है तो क्या करेंगे? अब जो सीमित होना चाहिए उनको सलाह देते हैं कि जैसे नियम से चलता चले, लेकिन वो चाहता है कि बेदखल हम जैसे अपना नियम वो लागू करना चाहता है। लेकिन नहीं कि सब कंपनी वाला सब मिल भीड़ के उनका पथ निर्माण विभाग छिनवा लिया, मंत्रालय छिनवा लिया। नहीं, वैसी बात नहीं है। मान लिया जाए केंद्र को लगा कि नहीं, ये विभाग रहना चाहिए, वो विभाग सुधार किए हैं, अब दूसरा विभाग सुधार करना, इसलिए उनको दिया गया है। नहीं, कंपनियों ने दबाव बनाया, ऐसा विजय सिन्हा को बदलना पड़ा विभाग, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। ईमानदारी की सजा मिल गई डिप्टी CM को। सर देखिए, ये विजय कुमार सिन्हा जी जो हैं, इनके साथ हम जब से ये लखीसराय विधानसभा में आए हैं तब से हम हैं। हम क्या, मेरे पिताजी थे, मेरा नाम हसन बेग है, और कासिम बेग जी जो थे इनके साथ घुरते थे, तभी से इनके साथ हम हैं। बहुत अच्छा इनका छवि है, इनके साथ हैं। अभी भी मेरे गांव के लोग पूरा इनके साथ हैं। आप बताइए बाबा, विभाग छिना गया ना, पथ निर्माण विभाग है, वो सब माफिया छिनवा दिया। जो आदमी योग्य रहते हैं उनको और दिया जाता है कि दूसरे विभाग को भी सुधारिए। जिस विभाग में ज्यादा सुधार रहे थे, कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो इन्हीं को बदल दिया। आला कमान समझा, जो मंत्री बनाते हैं वो समझे कि इस मंत्रालय को भी सुधारिए आप। ना कंपनी भारी पड़ गई थी डिप्टी CM पर। आप बताइए। हम तो यही कहेंगे, मेरा भाई ईमानदारी से काम करते हैं, उसका फल भगवान देते हैं। और उसी के कारण, ईमानदारी के कारण विभाग बदल गया, छिना गया। नहीं, वो विभाग को दुरुस्त किए, दूसरा विभाग दे, आला कमान का जो हुक्म होता है करते हैं। लेकिन भाई, ईमानदार आदमी के साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, उसको वही ने बनाया है। क्या अभी आप बार एक प्रश्न कर रहे हैं सर, कि ईमानदार थे इसलिए बदला गया। पुल पर कार्रवाई कर रहे थे कंपनी के खिलाफ, तभी तो इनका विभाग बदला गया। जी, मैं बता रहा हूँ, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है।
और लगा टॉप लीडरशिप को कि कृषि में इनका होना, इनकी योग्यता को देखते हुए लगा कि कृषि में इनका होना आवश्यक है, इसलिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बेईमान आदमी नहीं है कि उसको हटा के उसको कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्वच्छ छवि की पार्टी है सर। और इनकी कर्मठता, इनकी क्षमता को देखते हुए कृषि विभाग दिया गया। के चलते ही इनको भगाया गया ना पथ निर्माण से कि आप सबके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिएगा, पुल ढाएगा तो कार्रवाई कर दीजिएगा, कंपनी पैसा देती है चुनाव में और उसी के खिलाफ कार्रवाई करिएगा। नहीं, कंपनी पैसा किसको देती है सर? कंपनी पार्टी को पैसा नहीं देती है। यहाँ बहुत ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी का जमाने में कार्य हो रहा है। इतना ईमानदार नेता क्यों ठिकाने लगाएगा? ठिकाने कृषि में इनकी आवश्यकता, इनकी क्षमता बहुत थी, क्षमताशील आदमी थे, क्षमतावान आदमी थे, इनको कृषि विभाग दिया गया सर। चलिए, मैसेज तो यही है कि ईमानदार थे और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए इनको हटाएंगे। नहीं, आप एक बार सवाल कर रहे थे कि बालू माफिया गोलबंद है। हाँ, उसका आप जवाब ये सुन लीजिए कि इसके पहले जितने भी खनन मंत्री थे उनका राजस्व जो बिहार सरकार में वसूली है, और मोटर यूनियन का पूरे बिहार में कितने बार चक्का जाम हुआ, उसके बाद भी मोटर यूनियन अंडरलोड नहीं कर सका। विजय सिन्हा के आते ही वो बालू साइड, गिट्टी साइड जो भी था वो शुद्ध अंडरलोड हो गया, और मोटर परिवहन से जो व्यवसाय करने वाले आदमी थे वो अभी 12 बजे रात में, 2 बजे रात में चैन से सोते हैं और उनकी मोटर चलती है। और कुछ दिन पहले जिस समय तेजस्वी जी का सरकार था, 100 गाड़ी बालू लोड होता था तो 90 गाड़ी बिना चालान की चलती थी। तो बालू माफिया इसीलिए नाराज है? नहीं, वो सारे सब खुश हैं। उसके बदले उनको बिहार सरकार को, हम बिहार सरकार के मंत्री हैं ना, हम बिहार सरकार के राजस्व को बढ़ा रहे हैं, इसका क्रेडिट है। ये बिहार में मोदी जी ने बोला था खनन मंत्री के मीटिंग में कि अगर खनन विभाग में अगर सीखना हो तो बिहार के मंत्री विजय सिन्हा से पूरे भारत का खनन मंत्री सीखे। क्या होगा इसमें? सर एक कहावत है कि आगे बढ़ने के लिए कोई भी आदमी एक कदम पीछे हटता है, इसलिए इनको एक कदम पीछे करके एक बहुत बड़ा इनको बिहार में और जगह मिलेगा, बढ़िया मंत्रालय मिलेगा, हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाए। ओ, मुख्यमंत्री बनाना है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं, अभी जो ये शाम के समय में भी आप स्वतंत्र रूप से सब लोगों के बीच में हैं, ये किसका दिन है? एनडीए सरकार का दिन है। आज हमारी माताएं बहनें भी रात हो या दिन हो स्वतंत्र चलती है। विकास माननीय विजय कुमार सिन्हा के द्वारा लखीसराय में जो दिखता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी आप एक शब्द बोल रहे थे कि यहाँ के जितने भी जो है बालू माफिया गुलबंद हो चुके हैं। हम ट्रक यूनियन के अध्यक्ष लखीसराय के हैं, मेरा नाम मंटू नटराज हुआ सर। लगातार हम 15 साल से लगे हुए थे कि ट्रक अंडरलोड हो जाए। यहाँ के जो ट्रक ओनर है वो जब लगातार उनकी गाड़ी पकड़ाती थी सर, वो अपना पत्नी का जेवर गठिया बेच करके अपना गाड़ी छोड़वाते थे। आज माननीय विजय कुमार सिन्हा जी का दिन है कि आज हम ट्रक वाले रात भर चैन से सोते थे, सो रहे हैं सर। और उस समय ऐसा स्थिति आता था सर कि हमारे सर पे जो तेल लगता था ना, तो सर में इतना दर्द होता था, कहता था DTO 2 लाख रुपया फाइन हो गया, MBI कहता था 3 लाख फाइन, हम दे नहीं पाते थे। माननीय विजय कुमार सिन्हा का दिन है कि ट्रक ओनर। भ्रष्टाचार तो चरम पर है बिहार में, कोई दिक्कत नहीं, क्या है ना, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर। हाँ सही है सर। कितना परेशानी हो रही है? कोई परेशानी अभी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आराम से ठीक चल रहा है सर, ठीक चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है, एकदम विजय सिन्हा को जिता देना है, एकदम जिता देना है। गठबंधन जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे, विजय सिन्हा के समर्थक हैं और कह रहे हैं कि विजय सिन्हा झुकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि विजय सिन्हा आगे चलकर बिहार के CM की कुर्सी पर भी बैठेंगे। और विजय सिन्हा वही विजय सिन्हा है जिन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में BJP का अपना CM होगा। कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए।